क्या 2027 में अगर अखिलेश यादव सत्ता में आ गए तो गोरखपुर में बुलडोजर चलाकर योगी आदित्यनाथ से बदला लेंगे? बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। समाजवादी पार्टी के एक हैंडल से धमकी भरा पोस्ट आया। पोस्ट में कहा गया कि 27 में सपा की सरकार बनते ही यूपी के सारे बुलडोजरों का रुख गोरखपुर की ओर मोड़ देंगे। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे पस्त हो जाएंगे। ये जो बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन माफियाओं के सामने आज कभी नाक रगड़ा करते थे, उनके सामने दंगाइयों के सामने नाक रगड़ा करते थे। अरे बुलडोजर चलाने के लिए हिम्मत चाहिए, हिम्मत। 7.5 सालों में गोरखपुर में बहुत कुछ अनैतिक हो गया और वो सब समाजवादियों की निगाह में है। जिस तरीके से मठ का धन भी बढ़ रहा है लगातार, कहां से पैसा आ रहा है, सवाल जवाब तो इस पे भी होंगे। और बुलडोजर का मुंह गोरखपुर की तरफ जाएगा क्योंकि गोरखपुर के एक व्यक्ति ने ही पूरे प्रदेश को तहस नहस कर दिया। इन्होंने तो नाजायज चलाया है, हम पूरी कार्रवाई करके चलाएंगे, कोर्ट के आदेश लेकर चलाएंगे। शेख चिल्ली और मुंगेरी लाल दोनों हसीन सपने देखा करते थे, लेकिन ये सपने साकार नहीं होते हैं। लेकिन अखिलेश यादव के सपने से ये पता चल गया है कि कितनी दुर्भावना है, कितनी बदले की राजनीति है और विकास के कितने विरोधी हैं कि वो गोरखपुर पर बुलडोजर चलाने की बात कर रहे हैं। उस समय कितनी तबाही मचाए हुए थे, किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इनके भी एरिया बटे हुए थे वसूली के, कहीं चाचा कहीं भतीजे, महाभारत के सारे रिश्ते थे, सारे रिश्ते थे। अखबार मीडिया भी थोड़ा बाइज्ड है। और फिर जहां तक माफियाओं की बात है, पुराने रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, किसी और को भी माफिया कहा जाता था। पिक्चर चालू करो बे। और जो आपके पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा गया या फिर अखिलेश यादव की बातों से एक मोटा बाटी जिसकी लोग चर्चा कर रहे हैं कि आप लोग धमकी वाले अंदाज में नजर आ रहे हैं, आप लोग बदले वाली पॉलिटिक्स का ट्रेलर दिखा रहे हैं। अच्छा बात नहीं है। नहीं, जब से 4 जून से लोकसभा के रिजल्ट आए हैं तब से हमारे मुख्यमंत्री बाबा जी कुछ ज़्यादा ही मानसिक विचलन का शिकार हैं, मनोरोगी जैसे हो गए हैं, ऐल फैल बकते हैं, अब क्या क्या पता नहीं बोलते हैं। म्यूजिक। मैंने अभी जो आप उनके वक्तव्य सुनवा रहे थे, उनकी बाइट सुनवा रहे थे, 2 चीजों पर खास तौर से ध्यान दिया। टीपू भी सुल्तान बनने के सपने देख रहा है। उत्तर प्रदेश के जब अजय सिंह बेस्ट योगी आदित्यनाथ बन सकते हैं तो टीपू सुल्तान क्यों नहीं बन सकता? राजकुमार भाटी जी, तरीका ठीक नहीं है। आप तो संजीदा प्रवक्ता हुआ करते थे। मनोरोगी हो गए हैं, मनोरोगी हो गए हैं, मानसिक विचलन का शिकार हो गए हैं, मैं राजकुमार भाटी से आपसे इस तरह की अपेक्षा नहीं करता था। इसलिए समाजवादी पार्टी में कई इस प्रकार के दुर्दांत प्रवक्ता हैं, धमकी की भाषा बोलते हैं, लाइन में उपद्रव करना जानते हैं, समाजवादी पार्टी के आकर के टीवी पर हल्ला बोल करना जानते हैं। राजकुमार भाटी, आपको तो हम एक संजीदा प्रवक्ता के रूप में देखते थे। वाह 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 वाह। ये राजकुमार भाटी, आपको भी ये बीमारी लग गई क्या? आपको भी ये बीमारी लग गई? अब राकेश भाई, अगर नहीं ठीक है राजकुमार भाटी जी, मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं सर, क्योंकि आपकी सरकार है। आपने मनोरोगी का ये एक व्यक्तिगत टिप्पणी हो गई, विवादित टिप्पणी हो गई जिस पर राकेश त्रिपाठी को ऑब्जेक्शन है और उनके नेता के खिलाफ अगर कहेंगे तो बीच में ना बोल। मैं तो बहुत संयमित और बहुत शालीन भाषा बोल रहा हूं। जो माननीय मुख्यमंत्री जी भाषा बोलते हैं, उनके शब्दों को अगर आप सुनेंगे, सुनते ही होंगे, तो वो तो इससे कई गुना आगे बोलते हैं। लेकिन खैर चलो, कोई बात नहीं। दूसरी बात, उन्होंने महाभारत का जिक्र किया। माननीय मुख्यमंत्री जी को, राकेश त्रिपाठी जी को बहुत गौर से रामायण महाभारत पढ़नी चाहिए और ये देखेंगे, फिर वो ये पाएंगे कि जो भाषा दुर्योधन और कंस और रावण बोलते थे, वही भाषा आज डिक्टो हमारे माननीय मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। सिस्टम पार देंगे। कंस और दुर्योधन और रावण भी इतने अहंकारी थे, वो भी धूल में मिलाने की बात करते थे, मिट्टी में मिलाने की बात करते थे, नेश नाबूद कर दूंगा। सामने वाले को कुछ समझते नहीं थे। आप लोगों को चिढ़ किस बात से है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, गोरखपुर से चिढ़ है, गोरखनाथ मठ से चिढ़ है, चिढ़ किस बात से है? मैं बता दूं। नहीं, किसी मठ से हमें क्यों चिढ़ होगी? बात तो सही है।
किसी व्यक्ति से हमें क्यों चिढ़ होगी? नहीं, आपकी पार्टी के हमें प्रवक्ता ने कहा है, योगी आदित्यनाथ भाटी जी, आपकी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि मठ सबसे पहले हमारे टारगेट पर होगा, बहुत अवैध काम हो रहा है वहां पर। घोर जातिवादी सोच है। कुछ जातियों के खिलाफ जो रोजाना नफरत उगलते हैं, कुछ धर्मों के खिलाफ जो नफरत उगलते हैं, उस सोच से है। और आपत्ति केवल हमें नहीं है, आपत्ति उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट को भी है और आपत्ति देश के सुप्रीम कोर्ट को भी है। लेकिन शर्म करो, भगवान से डरो। जब ये उत्तर प्रदेश में आंदोलनकारियों के फोटो चिपका रहे थे चौराहों पे और इनसे वसूली की जाएगी, उन्हें तरह तरह से उत्पीड़ित कर रहे थे, उनके घरों पे भी बुलडोजर चला रहे थे, तो हाई कोर्ट ने रोक लगाई थी और बोर्ड हटाने का आदेश दिया था। अभी ये जब बुलडोजर चला रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी रोकने के लिए सीधे नहीं कह दिया। ये ठीक है कि कोई आरोपी दोषी है, उस पर बुलडोजर नहीं चलेगा, चलना भी नहीं चाहिए, उसके लिए दिशा निर्देश होना भी चाहिए भाटी जी। लेकिन उसी सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के एफिडेविट की तारीफ भी की है। आप उस लाइन को छोड़ देते हैं अपनी सहूलियत के लिए। लेकिन राकेश त्रिपाठी, अब आपके पास आ रहा हूं। मनोरोगी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दुर्योधन है, कंस है, रावण है, आज जितनी उपमाएं दे सकते थे भाटी जी उतनी दे दिए। देखिए, आज पूरी टिप्पणी जो अखिलेश यादव जी की है, जो गोरखपुर की तरफ बुलडोजर मोड़ने की उन्होंने बात कही है, ये गोरखपुर में क्या गिराना चाहते हैं? ये फर्टिलाइजर का कारखाना गिराना चाहते हैं? ये रामगढ़ ताला की जो आज चारों तरफ खूबसूरती बनी है, ये उसको तहस नहस कर देना चाहते हैं? या जो एम्स गोरखपुर में बना है, ये उसको नष्ट करना चाहते हैं? जा पूछ क्या? या जैसे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हमारे लिए मठ सबसे प्राथमिकता पर रहेगा, ये मठ को गिराना चाहते हैं? क्या गिराना चाहते हैं? क्योंकि किसी दंगाई का घर तो आप नहीं गिरा सकते। दंगाई को तो, मुजफ्फरनगर दंगे के आरोपी को सरकारी वायुयान में बिठाल करके ला करके मुख्यमंत्री आवास में नाश्ता कराने वाले लोग, दंगाइयों पर तो बुलडोजर नहीं चला सकते हैं। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, तेरी माँ की। अपराधियों पर तो बुलडोजर नहीं चला सकते हैं, क्योंकि उन अपराधियों की बिल्डिंगें तो बनवाने का काम ही आप जब सत्ता में रहते तो करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आप जानबूझ करके विकास के कार्यों पर बुलडोजर चलाने का स्वप्न देख रहे हैं, और यह सपना शेख चिल्ली के सपने की तरह है। यह सपना साकार नहीं हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कह दो कि ये झूठ है। और किसके उदाहरण दे रहे हैं आप कह रहे हैं रामायण महाभारत के। अरे स्वामी प्रसाद मौर्य को अपनी पार्टी में महासचिव बना करके रामचरितमानस को फाड़ने और फूंकने वाले लोग, आपको हिम्मत है? कैसे नैतिकता लेकर आते हैं कि आप रामायण पर बात करें, आप महाभारत पर बात करें? हर प्रकार से मजहबी तुष्टीकरण के लिए यह सवाल तो उत्तर प्रदेश की जनता अब भी पूछ रही ना कि अयोध्या के मोहित खान को सीने से चिपका कर क्यों रखा है, अब तक पार्टी से बाहर क्यों नहीं निकाला है? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। आप नवाब यादव से तो पल्ला झाड़ लेते हैं, यानी यादव भी आपकी पार्टी में आपके लिए सगा नहीं है। लेकिन अगर कहीं मजहबी तुष्टीकरण का मामला होगा तो वो गैंगरेप का आरोपी हो, हत्या का आरोपी हो। नहीं, आपने जो उदाहरण दिए राकेश जी, भाटी जी, हाल फिलहाल में जो बुलडोजर एक्शन हुए हैं, अयोध्या में मोहित खान आपका करीबी, कन्नौज में नवाब सिंह यादव आपका करीबी, निर्लज्ज, तू फिर आ गया। अतीक आपकी सरपरस्ती हासिल, मुख्तार आपकी सरपरस्ती हासिल। बीते विधानसभा चुनाव में मुख्तार के बेटे ने कहा था आने दो सपाइयों का शासन, देख लेंगे बुलडोजर कहां मोड़ते हैं। तो सर ये लगता है कि अंदर का दर्द है जो बाहर निकल कर आ गया। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अभी तूने कहा नहीं, जो आप नवाब सिंह यादव तो भारतीय जनता पार्टी का नेता है। 2017 में ही उसने पार्टी बदल ली थी, भारतीय जनता पार्टी में चला गया था। तो 24 में अखिलेश यादव के लिए प्रचार क्यों? शिवपाल यादव के साथ बंद कमरे में मैं नवाब सिंह पर डिबेट नहीं चाहता हूँ भाटी जी। नहीं, 24 में राहुल गांधी के साथ मंच पर कैसे? सब जानना है इस बार। 24 में बीजेपी के लिए वोट मांग रहा था। अरे अजीब स्थिति है। 24 में बीजेपी, शिवपाल यादव के साथ बंद कमरे में लोग होते हैं, इधर भी फोटो खिंचवा, करीबी लोगों के साथ बैठकर वो बीजेपी के लिए प्रचार कर रहा है। मोहित खान की प्रमाण है नवाब यादव के, आपके नवाब थे भाई। मोहित खान का मामला अभी जांच चल रही है। जब जांच आ जाएगी, कोर्ट में केस आ जाएगा, तब पता चलेगा। क्योंकि जो पीड़ित लड़की है उसके पक्ष नहीं, किसी के साथ आप अन्याय करोगे कि एक आज जो मुकदमा दर्ज कराया, 2 दिन बाद उसका घर गिरा दिया। उसको नहीं, मोहित के साथ अन्याय हो रहा है। राजकुमार भाटी इतनी बेशर्म टिप्पणी कर रहे हैं, शर्म नहीं आती है? अरे आज पिछड़े समाज की एक ऐसी नाबालिग बच्ची जिसके पिता नहीं है, उसके साथ किया गया है, कई बार किया गया है, उसको गर्भधारण हो गया, और आप कह रहे हैं कि पीड़ा की अन्याय हो रहा है मोहित खान के साथ। कैसी बात करते हैं राजकुमार भाटी? हमारे मतलब आपको मत सिखा। चल, अरे थोड़ी तो संवेदना बचा के रखिए। इतना परेशान क्यों हो रहे हो राकेश भाई? चिल्लाने से कोई यहाँ चुनाव जीत जाओगे? इस तरह चिल्लाने से और अपशब्द बोलने से इतना क्यों उत्तेजित हो रहे हो यार?
ऐसी पार्टी का प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहा है कि आतंकवादियों को पनाह देते हैं, जिस पार्टी ने आतंकवाद की आरोपी, बम विस्फोटों की आरोपी को टिकट देकर संसद के अंदर भेजा, जिस पार्टी ने बलात्कारियों को जेल से रिहा करा के सजा याफ्ता लोगों को, जो प्रमाणित अपराधी थे, उनको जेल से रिहा करके उनकी पूजा की, उनका माला पहनाई, उन्हें संस्कारी बताया, जो बलात्कारियों के लिए कठुआ में जुलूस निकाल रहे थे बीजेपी के झंडे लेके, जो लोग और दूसरे वो हैं सजा याफ्ता हैं, उन्हें बार बार पैरोल दे देते हैं, बार बार बाहर निकाल देते हैं, वो पार्टी सवाल उठा रही है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।